आज मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल यूनिक और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे हम मिर्ची के पकोड़े या फिर मिर्ची वड़ा भी कहेंगे। अगर आपने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शेफ़ ज़ाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। आप सबको मेरे चैनल रेसिपी बाय मी में वेलकम है। ये मिर्ची वड़ा बहुत ही टेस्टी और चटपटा बनता है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बनता है, चटपटे मसालेदार आलू की फीलिंग के साथ। इसके साथ आपको अलग से सॉस की चटनी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से ऑयल भी नहीं भरेगा। तो आइए इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके इसको बॉयल कर लिया है। बॉयल करने के बाद इसको पील ऑफ कर लिया है और फिर हाथों की मदद से इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। जब आलू अच्छे से मैश हो जाएंगे तो हम इसका मसाला बनाना रेडी कर देंगे। जिसके लिए पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। मसालों में यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून खटाई पाउडर, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटा धनिया, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून पिसा गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर। ये सारे मसाले ऑयल में ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। मसालों को कुछ सेकंड के लिए ऑयल में भूनना है। जब मसालों में से भीनी सी खुशबू आने लगे तो इसमें हम बॉयल किए हुए आलू ऐड कर देंगे, जो हमने हाथों की मदद से मैश किए थे। और इन आलूओं को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब आलू मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो हम इसमें 1/4 टीस्पून अजवाइन, जिसे मैं हाथों की मदद से क्रश करके ऐड करूंगी, वो ऐड कर देंगे और आलूओं में से भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी मटर ऐड करेंगे, जिसे मैंने बॉईल कर लिया है। थोड़े से प्याज को ऐड करेंगे, जिसे मैंने चॉप करके काट लिया था। प्याज यहाँ पे मैंने छोटी मीडियम साइज़ की ली है। प्याज और मटर को आलूओं में अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद चूल्हे का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे। और तैयार है यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल मिर्ची वड़ा की स्टफिंग। अब इसके अलावा यहाँ पे हमें कोटिंग के लिए चाहिए होगा बेसन, जिसके लिए बोल में मैं 1 कप बेसन ऐड करूँगी। 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून पिसी लाल मिर्च ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने के बाद इसका अच्छे से बैटर बना लेंगे। बैटर यहाँ पे ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। जिस तरह से आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, बिल्कुल इसी तरह से बैटर रेडी कर लेना है। अब यहाँ पे हमारा बेसन का बैटर रेडी है, इसे हम साइड में रख देंगे। और ये देखिए यहाँ पे मैंने ली है बड़े साइज़ की मोटी वाली मिर्चें। ये मिर्चें ज़्यादा तेज़ नहीं होती, आप नॉर्मली से आसानी से खा सकते हैं। मिर्ची के पकोड़े बनाने के लिए ये मिर्चें बिल्कुल परफेक्ट हैं। मिर्चों को यहाँ पे मैंने अच्छे से धो के सुखा लिया है। फिर छुरी की मदद से बीच में से इसको कट लगाएंगे और इसके अंदर जो बीज होंगे उसको निकाल देंगे। अगर बीज ज़्यादा हैं तो आप निकाल दीजिए, वरना रहने दीजिए। सारी मिर्चों में हम इसी तरह से कट लगा लेंगे और जो हमने आलू की स्टफिंग बनाकर तैयार की थी वो इसके अंदर उसकी फीलिंग कर देंगे। आलू का मसाला इसके अंदर अच्छे से भर देंगे, यानी इसमें अच्छे से इसकी फीलिंग कर देंगे। कोई भी कोना नहीं बचे, हर साइड से इसे अच्छी तरह से भर देंगे। जितनी अच्छी इसकी फीलिंग होगी इतना ही आपको खाने में मज़ा आएगा। अब एक एक करके सारी मिर्चें हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे।
देखिए सारी मिर्चों में मैंने यहाँ पर अच्छे से स्टफिंग भर ली है। अब चलते हैं इन्हें फ्राई करने की तरफ। मिर्चों की अच्छी कोटिंग करने के लिए इसे बेसन को हम गिलास में ऐड कर देंगे। बेसन को जब हम गिलास में ऐड करके इसकी कोटिंग करेंगे तो मिर्चों में बेसन अच्छी तरह से लग जाएगा। क्योंकि ये मिर्चें बड़े साइज़ की हैं, इस तरह से आसानी रहेगी। अब एक एक मिर्ची को उठाकर बेसन में इसको अच्छे से डिप करेंगे और निकालकर इसको तेल में ऐड करते जाएंगे। अब इसी तरह से हम सारी मिर्चें बेसन में डिप करके तेल में ऐड करते जाएंगे। अब इस दौरान चूल्हे के फ्लेम को हमें लो नहीं रखना, वरना तेल जो है वो मिर्चों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और ना ही हाई रखना है, बल्कि मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करना है। और जब इनमें अच्छा सा कलर आ जाए तो इसकी हम साइड चेंज कर देंगे, यानी दूसरी साइड से भी हम इसे गोल्डन सा फ्राई कर लेंगे। जितनी मिर्चें आए हम कढ़ाई में ऐड कर देंगे, बाकी की मिर्चें हम बाद में ऐड करेंगे। और जब ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएंगी तो इसे हम छानकर प्लेट में निकाल लेंगे। और इस तरह से देखते देखते हमारी सारी मिर्ची वड़ा तैयार हो गई हैं। फिर इसे प्लेट में मैं डिश आउट करूंगी और इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये देखिए कितनी शानदार तरीके से हमने मिर्ची के पकोड़े यानी मिर्ची वड़ा बनके तैयार कर दी हैं। इसे आप इफ्तार मेन्यू में रखें, ये बहुत ही मजे के लगते हैं। पकोड़े समोसों के अलावा ये एक यूनिक सी रेसिपी है जो खाने के बाद आपके घर वालों को बहुत पसंद आने वाली है। बहुत ही चटपटे मसाले आलू की फीलिंग के साथ बहुत ही क्रिस्पी और करारे ये मिर्ची के पकोड़े तैयार हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।